हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेसन 4 आपका कवर किया था। इसे पेज नंबर 22 का हमने समझा दिया था। आगे का जो है वो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि घोड़े को एक घाव हो जाता है और वो घाव कितना था, मर्चेंट की हथेली बराबर। तो उसने पूछा था मर्चेंट ने कि ये घाव कैसे हुआ, तुम्हें पता है? तो फार्मर ने क्या रिप्लाई किया, हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता होगा या हो सकता है। आस्क द मर्चेंट, ओ हाउ कैन आई आस्क द मर्चेंट, मर्चेंट ने पूछा। लुकिंग वेरी क्लेवर, कैसे, चतुराई से देखते हुए। आई ओनली नो दैट द सोर वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड, है ना। उसने कहा मुझे तो बस इतना पता है कि जो घाव था वो कितना था, एज बिग एज, उतना ही, कितना, मेरी हथेली बराबर। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन, इट मस्ट हैव, इसने क्या किया होगा, गिवन, दिया होगा उस बेचारे जानवर को, पुअर मतलब गरीब नहीं है, बेचारा, बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया होगा। तो मर्चेंट ने, वो फार्मर ने बोला, नो नहीं, इट डिडंट, ऐसा नहीं हुआ, दो यद्यपि, इट वाज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, ये कितना बड़ा था, तुम्हारी हथेली के बराबर। माई फादर डिडंट नो दैट द सैडल वाज टॉर्न एंड इट हैड कॉस्ट द सोर, मेरे जो पिता थे उन्हें पता नहीं था जो सडल है, काठी है, वो क्या हो गई है, टॉर्न, उखड़ गई है, टूट गई है, और इस वजह से, काश मतलब कारण होना, है ना, और यही उस घाव का कारण थी। तो आगे क्या हुआ, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था, एंड देर वॉज अ स्टॉर्म, तभी क्या आया, एक स्टॉर्म, तूफान आया। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इन टू द सोर, है ना, तो उस बेचारे जानवर के घाव में क्या भर गया, अ लॉट ऑफ डस्ट, बहुत सारी धूल भर गई। एंड, और विद द डस्ट, और इस डस्ट के साथ में सम ग्रेन ऑफ वीट टू, इस डस्ट के साथ में क्या हो गया, गेहूं के कुछ दाने जो थे वो भी उसके घाव के अंदर चले गए। फिर क्या हुआ, देन इट रेन, उसके बाद बारिश हुई, बरसात आई, एंड सो द ग्रेन ऑफ वीट बिगिन टू स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब अंकुरित होना। जैसी बरसात आई तो जो वीट ऑफ ग्रेन ऑफ वीट थे, गेहूं के दाने थे, उनमें क्या शुरू हो गया, स्प्राउट, अंकुरण होगा, मतलब वो जमने शुरू हो गए। व्हाट अ वंडर, उसने कहा कितनी अद्भुत बात है। सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा, बट लेकिन, ही क्विकली एडेड, उसने जल्दी और कहा, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल मतलब बिल्कुल पूरी तरह हो सकता है। ग्रेन ऑफ बीट स्प्राउट व्हेन दे गेट चांस, कि जो गेहूं के दाने हैं अगर उन्हें मौका मिले, अवसर मिले, तो वो क्या हो सकते हैं, उग सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं। उसने कहा यस, हाँ, दे स्प्राउटेड, वो उग आए, एंड ग्रू, और बढ़ने लगे, एंड देन, और उसके बाद, व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड, हमारी क्या फसल हुई, आहा, क्या बोला उसने, हमारी बहुत अच्छी फसल हुई। माई फादर हैड टू हायर 20 मैन टू रीप इट, मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कितने लोग बुलाए, 20 आदमी बुलाए, किस लिए, रीप इट, इसे काटने के लिए। आई हैड डन माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम, उसने कहा आई हैड डन इट माई सेल्फ, मैंने तो कई बार, नंबर ऑफ टाइम मतलब कई बार, है ना, मैंने भी कई बार उसकी कटाई की, सम टाइम, कभी कभी। आई यूज टू हायर इवन 40 मैन, कई बार तो मुझे कितने आदमी बुलाने पड़े, 40 मैन, 40 आदमी तक बुलाने पड़े, मतलब घोड़े की पीठ पे जो फसल होती थी उसे काटने के लिए। आगे क्या हुआ, वैन देर वॉज अ गुड क्रॉप, जब अच्छी फसल होती थी, वी हैड टू हायर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ मैन फॉर रीपिंग, तो हमें कटाई के लिए, रीपिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या करने पड़ते थे, आदमियों को हायर, बुलाना पड़ता था, है ना, या भाड़े पे रखना पड़ता था। उसने कहा यस, हाँ, वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी रीप्ड 40,000 क्लोज ऑफ वीट ऑफ द हॉर्स बैक, उसने कहा हाँ, वी हैड गुड क्रॉप, जब हमारे पास क्या अच्छी फसल हुई, एंड वी रीप, और हम लोगों ने काटा कितना, 40,000, है ना, 40,000 किलो ऑफ वीट जब काटा, किसकी, घोड़े की पीठ से,
तो उसने बोला मर्चेंट ने, हाउ लकी योर फादर वाज, तुम्हारे पिताजी जो थे वो तो बहुत भाग्यशाली थे कि इतना सारा काट लिया। फिर क्या हुआ, वेरी लकी इंडीड, सच में बहुत भाग्यशाली थे। बट लेकिन योर फादर, जो तुम्हारे पिताजी थे, यू नो, तुम जानते हो, वाज पुअर एंड स्टार्विंग दोज डेज। पुअर मतलब गरीब, स्टार्व मतलब भूखे मरना। तो फार्मर ने कहा लेकिन जो तुम्हारे पिताजी थे वो उस टाइम पे क्या थे, गरीब और भूखे मर रहे थे। सो इसलिए ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिताजी के पास आए, एंड बेग्ड, और मांगने लगे उनसे, क्या मांगने लगे, टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट, कि उन्हें 75 किलो गेहूँ दे दो। कितना गेहूँ दे दो, 75 किलो गेहूँ दे दो। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री, जो मर्चेंट था वो गुस्सा हो गया। हिज फादर नेवर स्टार्ट, उसके जो पिता थे वो कभी भूखे नहीं मरे। बट लेकिन ही कुडंट कास्ट डाउट ऑन द स्टोरी, लेकिन वह स्टोरी पे कोई शक नहीं करना चाहता था। सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग, तो उसने क्या किया, प्रयास किया, किस बात का, टू होल्ड हिज टंग, अपनी जबान को लगाम देने का, है ना, रोक के रखने का। आगे माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर, मेरे पिताजी, तो फार्मर ने कहा, वाज अ काइंड एंड गुड नेबर, वो कैसे थे, दयालु और अच्छे पड़ोसी थे। सो इसलिए व्हेन ही सा योर फादर स्टार्विंग, जब उन्होंने तुम्हारे पिताजी को स्टार्विंग भूखे मरते देखा, ही गैव हिम 75 किलोस ऑफ व्हीट, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें 75 किलो गेहूँ दे दिए। जो फादर ऑस इट माई फादर इवन टू दिस डे, और उस दिन से ही, इवन टू दिस डे, उस दिन से ही, योर फादर, जो तुम्हारे पिता थे, ऑस इट, मेरे पिता के क्या थे, ऋणी, है ना, कर्जदार थे। समटाइम आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट, कई बार हम क्या हुए, इसे मांगने के लिए गए भी। द मर्चेंट बिगिन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर्स, जो मर्चेंट था वो अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों में अप एंड डाउन, ऊपर नीचे क्या है, काउंटिंग करते ना लोग, फिराने लगा। ही वॉज कैलकुलेटिंग, वह क्या कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था। वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग, फार्मर ने पूछा कि तुम अपनी अंगूठे को अपनी उंगलियों में क्यों फिरा रहे हो, अप डाउन, है ना, ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, क्या तुम कोई हिसाब लगा रहे हो। आगे क्या होता है, यस आई एम, हाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। द मर्चेंट रिप्लाइड, मर्चेंट ने रिप्लाई दिया। देन उसके बाद ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, द व्हीट कॉस्ट, जो गेहूँ की कीमत है, लेस देन 100 रुपीज़, वो 100 रुपये से कम है। सो आई सेल पे हिम द प्राइस ऑफ द व्हीट, इसलिए मैं उसे क्या करूँगा, गेहूँ के पैसे दे दूँगा। इट टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़, है ना, वह फार्मर के पास गया, फार्मर की ओर मुड़ा और उसे कितने रुपए दे दिए उसने, 75 रुपीज़, 75 रुपये दे दिए। हियर इज़ द मनी फॉर द व्हीट, उसने कहा ये रहे गेहूँ के पैसे। थैंक यू सेड द फार्मर, धन्यवाद, फार्मर ने कहा। यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, उसने कहा तुम तो बहुत ही ईमानदार और सच्चे हो। एंड आई लाइक द बार्गेन, और मुझे यह सौदा अच्छा लगा। रवि ने ऐसे करके ये स्टोरी ख़त्म होती है। जो रवि है वो बोला एंड नाउ, और अब डेविड एजेंट द व्हीट चीपर, अब बताओ डेविड क्या गेहूँ सस्ते थे। डेविड ने बोला यस आई डोंट वांट द कॉस्ट अ डाउट ऑन स्टोरी, मुझे तुम्हारी कहानी पे कोई शक नहीं है। आई एग्री दैट, मैं सहमत हूँ, द व्हीट इज चीपर, कि जो गेहूँ थे वो सस्ते थे। आगे के इस लेसन की जो ग्लॉसरी है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अगले वाली वीडियो में बता दिए जाएंगे।